जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। इस वीडियो को पूरा देखकर आप सभी महानुभाव सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे ये वीडियो बनाने में उत्साह बढ़े और ये अनुभव हो कि आपके लिए सदुपयोगी है। इसमें जो समय श्रम लग रहा है वो व्यर्थ ना हो। आप लोग देखते हैं वीडियो को, सब्सक्राइब में आपका कोई धन नहीं लगता, एक लाल बटन ही आपको दबाना होता है। इस छोटे से सहयोग से उत्साह वर्धन होता है और भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म का उत्थान इस संचार क्रांति के माध्यम से करने में सहयोग होता है, जिससे आपको ऋषियों की, संतों की, परमात्मा का कृपा प्राप्त होती है, जिससे आपका जीवन सफल और स्वस्थ, शांति, आनंद की अनुभूति आप सभी को प्राप्त होती है। ये सृष्टि का जो कारण है उसका कारक हमारी प्रकृति है। सूर्य हैं, जिन्हें हम दिनकर भी कहते हैं, दिवाकर भी कहते हैं। उन्हीं के प्रकाश से ये प्रकाशित ये धरती, भूमंडल है, जगत जिसे हम लोक कहते हैं, ये लोक है। यहाँ का लोकाचार है, आचरण है। इसके लिए गति के लिए एक शक्ति की आवश्यकता होती है, जो शक्ति हमें दिवाकर से, दिनकर से प्राप्त होती है। ऊर्जा का स्रोत दिनकर हैं, सूर्य हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि आपकी दिनचर्या यानी जो आपका आचरण हो, कर्म हो, कारक के द्वारा ही कर्म वो दिन में हो। पर्याप्त मात्रा में आपको ऊर्जा सूर्य से स्वतः प्राप्त होती है। आपके द्वारा जो आहार लिया जाता है, सूर्य के द्वारा ही उसकी उत्पत्ति होती है। उसका कारक जो अग्नि है, उसी के द्वारा ये भोजन पकता है, परिपक्व होता है और अग्नि के द्वारा ही चूल्हे पर ही ये बनता है। इसी सूर्य के ताप से जो प्राण के रूप में आपके अंदर विद्यमान होता है, जठाग्नि में ये जठाग्नि पैदा करता है, जिससे भोजन पचता है, रस बनता है, जिसको आप के अंदर आप रसोमयी होते हैं। उस रस जो होता है आपके अंदर, रस में ही सूर्य का प्रकाश शोषित होता है, क्योंकि जल में विद्युत ऊर्जा का संप्रेषण और प्रवाह सरलता से प्रवाहित होता है। इसलिए आपके अंदर पर्याप्त रस रहे, ताकि आप
सूर्य की ऊष्मा को शोषित कर सकें, धारण कर सकें, आपको पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो, जिससे आप सामर्थ्यवान सशक्त हों, रोग से, ऋतुओं के प्रकोप से, परिवर्तन जो ऋतुओं का होता है, ठंडी वायु, ठंडी गर्मी, बरसात, उसके अनुरूप सहनशीलता आपके अंदर आए। रात जो है उसके निशा कहा गया है। रात में चंद्रमा होता है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, इंद्रियों का कारक है, शीतलता का कारक है, जिसके कारण सृष्टि है, शरीर का कारक है। इसलिए रात में रत क्रिया की बात कही गई है और सभी क्रियाओं का निषेध किया गया है। लेकिन आज सभी लोग स्वस्थ रहना तो चाहते हैं, शांति रहना चाहते हैं, सौहार्द चाहते हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या बिगड़ गई है। आहार पाश्चात्य सभ्यता की हो गई है, भाषा पाश्चात्य सभ्यता की है, वेशभूषा पाश्चात्य सभ्यता की है। प्रोसेसिंग फूड के जरिए जीवन शैली, जीवन पद्धति पाश्चात्य होती जा रही है, जिसके विरुद्ध हमारे इन्हीं व्यवस्थाओं, विचारधाराओं के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इन्हीं विचारधाराओं, इन्हीं व्यवस्थाओं को बदलने के लिए आज उन्हें हम स्वतः सबसे ज़्यादा स्वीकार करते जा रहे हैं। अपने ऋषियों, स्वतंत्रता सेनानियों का एक तरह से उनकी आत्मा को दुख पहुंचा रहे हैं, अपमान करते जा रहे हैं और सभी जगह बीमारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, द्वंद्व, प्रतिद्वंद, हिंसा को बढ़ाते जा रहे हैं। इसलिए आइए हम सब लोग अपनी भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं की तरफ मुड़ें, जीवन को सहज बनाएं, सरल बनाएं, उत्तम भोजन हो, उत्तम आचरण हो, उत्तम विचार हो, जिससे ये धरती फले फूले, सुगंधित हो, धरा हमारे धाम बन जाए, स्वर्ग का अवतरण हो हमारे धरती पर, सब जगह सुख शांति सौहार्द हो, सब संतुष्ट पुष्ट रहें, इसकी तरफ हम लोग मुड़ें। विदेशी व्यवस्थाओं को, विचारधाराओं को, आहार व्यवहार को हम लोग नकारें, उसे स्वीकार करना किसी भी हित से, किसी भी दृष्टिकोण से किसी के लिए भी हितकर नहीं है। अगर ऐसा हितकर होता तो जो भी हूण आए यहाँ पर, शाक्य आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, इन विचारों के, इन व्यवस्थाओं से अगर वो संपन्न हो सकते तो यहाँ आने की आवश्यकता क्यों थी? यहाँ क्यों आकर के इसे लूटते? अपनी विचारधाराओं, अपनी व्यवस्थाओं को यहाँ बल और छल के पूर्वक सब पर लागू कराते, सब पर थोपते। वो तो स्वयं दुखी दलित लोग थे, बीमारग्रस्त लोग थे, भोगी लोग थे, इसीलिए वो अपने देश को छोड़कर भारत में आए थे और अपनी विचारधाराओं, अपनी व्यवस्थाओं को यहाँ पर स्थापित इसीलिए कर रहे थे कि उनका विरोध कोई न कर पाए। उन्हीं विचारधाराओं के अनुरूप सभी लोग जब हो जाएं, ये उनकी विचारधाराएं, व्यवस्थाएं का जब तक पोषण होता रहेगा,
तब तक ना किसी को सुख मिलेगा, ना शांति मिलेगी, ना कोई स्वस्थ रहेगा, बल्कि एक सबल जो होगा एक निर्बल को दबाता कुचलता रहेगा, उसे और निर्बल बनाता रहेगा। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।